वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एम्स कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2024 के स्किल टेस्ट की क्लास नंबर 5 आपकी होने वाली। क्लास नंबर 3 में ऑफिस ऑर्डर की बात की हमने, फॉर्मेटिंग की। क्लास नंबर 4 में हमने बात की आपसे लेटर फॉर्मेटिंग की। और क्लास नंबर 5 में डेफिनेटली नेक्स्ट ड्राफ्टिंग की बात करेंगे। तो वो करेंगे कि ऑफिस मेमोरेंडम की ड्राफ्टिंग कैसे होती है। ड्राफ्टिंग का मतलब ही डिजाइनिंग है, बनाना है, एक ढांचा तैयार करना है जिसको अप्रूव कराया जाता है। तभी इसको डीएफए बोलते हैं। ड्राफ्टिंग का जो डीएफए का मतलब होता है, जो आपने कोई ऑर्डर बनाया है, कोई लेटर बनाया है, उसकी फाइनल अप्रूवल से पहले आप उसकी रूपरेखा तैयार करते हो, उसको बोलते हैं आपका डीएफए। तो स्किल टेस्ट की क्लास नंबर 5 कंटिन्यू करने से पहले ऑफिस मेमोरेंडम के बारे में थोड़ा सा आपको बताना जरूरी है। तो देखो, ऑफिस मेमोरेंडम होता क्या है, तो इसकी बात डेफिनेटली जब हम स्क्रीन को लेके जाएंगे एमएस वर्ड की तरफ तब आपको बता सकते हैं, बट बेसिकली थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ये जब कोई पॉलिसी बनानी होती है, ठीक है, कोई कम्युनिकेशन करनी हो बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस, बिटवीन ग्रुप्स, बिटवीन इंडिविजुअल्स, तो ऑफिस मेमोरेंडम काम आता है आपका। ठीक है। तो ऑफिस मेमोरेंडम जैसे हमने क्लास नंबर 2 में आपको बताया, जब आपको नोटिंग बनाने का तरीका बताया, तो नोटिंग बनाने के तरीके में एक ओएम नंबर हमने यूज किया था कि 4 नंबर से ज्यादा एनओसी अलाउड नहीं होती गवर्नमेंट जॉब में। अगर आप हो तो एक्सटर्नल जॉब अगर आपने अप्लाई करनी है, जिसको सॉरी आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको कट करो आप। इसको बोलते हैं आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट। तो इसके लिए 4 एनओसी अलाउड है, तो वो एक क्या है? वो एक ऑफिस मेमोरेंडम ही तो है। तो उसका फॉर्मेटिंग होती है, किस तरह से होती है उसकी बात करेंगे। ठीक है, किस तरह से बात करेंगे? देखो, यहां पे बेसिकली हमने ऑफिस ऑर्डर लेटर और इवन ऑफिस मेमोरेंडम में भी एज इट इज रहेगा सेम। ठीक है, नंबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, डिपार्टमेंट, ब्रैकेट में फलाना विभाग, ये जो मिडल सेक्शन है वो एज इट इज रहेगा। राइट सेक्शन में एज इट इज लोकेशन ही रहेगी। ठीक है, डेट वाइज। यहां पे सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, जैसे यहां पे सब्जेक्ट को लिखा जाएगा। सब्जेक्ट क्या रहेगा? जैसे कि आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट के लिए तो फॉरवर्डिंग, जैसे उसमें लिखा हुआ है ऑफिस मेमोरेंडम में, फॉरवर्डिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट, इस तरह से। अब इसकी जो भी पॉलिसीज है, जो भी डिस्कशन है, वो हम पूरा का पूरा इसके अंदर करते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली फ्रेमिंग क्या है, एग्जैक्टली फॉर्मेट क्या है नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग का, वो फॉर्मेट आपने समझना जरूरी है। ठीक है, फिर जब पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा मेमोरेंडम डिजाइन करने के लिए, ड्राफ्टिंग करने के लिए, तो एग्जैक्टली आप कर पाओगे। बिकॉज रूपरेखा पता होनी ज्यादा जरूरी है, चाहे मैटर इतना आपको ना पता हो, है ना। क्योंकि एग्जामिनर जब चेक करेगा तो एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मेटिंग होती कैसे है, कहाँ पे साइन करने हैं, कहाँ पे डेट का फॉर्मेट डालना है, कहाँ पे एंडोर्समेंट नंबर का फॉर्मेट डालना है, किसको सेंड करना है, तो कहाँ लिखना है। एग्जैक्टली बात करेंगे इसी चीज की। ठीक है, तो ऑफिस मेमोरेंडम समझो। ऑफिस ऑर्डर्स आपको पता ही है, लेटर्स आपको पता ही है। अब आप ऑफिस मेमोरेंडम के बारे में प्रिपरेशन कर लो। तो एमएस वर्ड की तरफ चलेंगे बच्चों। तो एमएस वर्ड पे जाने से पहले एक बच्चे ने मोस्टली 2 बार कमेंट की है फ्लैग के बारे में। तो फ्लैगिंग का देखो क्या है, अगर आपका ये वैसे होना तो सीबीटी है, स्किल टेस्ट। तो जब ऑफलाइन नहीं होगा ना, तो फ्लैगिंग की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, फ्लैगिंग करने की नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि वो ऑफलाइन में चीजें जरूरी होती हैं, ऑनलाइन में नहीं। क्योंकि ऑनलाइन में तो आपको केवल मैटर है, उसको टाइप करना है बस। ठीक है, चल नो डाउट। तो एमएस वर्ड की तरफ चलते हैं, आपको दिखाएंगे एग्जैक्टली फॉर्मेटिंग होती कैसी है ऑफिस मेमोरेंडम की। और बच्चों एक और इन्फॉर्मेशन है, जो बच्चा फर्स्ट टाइम चैनल को व्यू कर रहा है, तो ये वो चैनल है जिस पर सीसीएस रूल्स, सर्विस रेगुलेशंस की जो क्लासेस हैं वो अप टू डेट आपको मिलती हैं। नेक्स्ट किसी भी एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन करो, चाहे सुपरिंटेंडेंट का एग्जाम हो, चाहे डबल एओ का एग्जाम हो, चाहे असिस्टेंट का एग्जाम हो, डेफिनेटली आपके काम आएगी। चलो कंटिन्यू करते हैं ऑफिस मेमोरेंडम।
तो ये बच्चों आपका ऑफिस मेमोरेंडम का फॉर्मेट होता है, जो आपका एज इट इज रहेगा। ऑफिस ऑर्डर में देखा होगा आपने, लास्ट जो आपका क्या गया है इसके बाद, लास्ट ऑफिस मेमोरेंडम से पहले हमने आपको लेटर का फॉर्मेट पढ़ाया था, तो उसमें भी एज इट इज यही रहेगा जो मिड आपके सेंटर में यूज करते हैं। नंबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, डिपार्टमेंट ऑफ डैश डैश, हिंदी में डैश विभाग जो लिखते हैं, यहाँ पे डेट आपकी आ जाती है, और बिल्कुल बीचों बीच ऑफिस मेमोरेंडम लिखते हुए उसको बोल्ड करा जाता है। ठीक है, फिर जो सब्जेक्ट होगा, अब ये सब्जेक्ट हमने यहाँ पे नहीं लिखा, ये जगह खाली है, तो सब्जेक्ट लिखेंगे वो रिगार्डिंग किसके है। जैसे ऑफिस मेमोरेंडम हमने आपको पढ़ाया था, एक जो नोटिंग बनवाई थी उसमें क्या था, फॉरवर्डिंग ऑफ एप्लीकेशंस फॉर आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट, तो उसमें यहाँ पे यही सब्जेक्ट आ जाएगा, फॉरवर्डिंग ऑफ एप्लीकेशंस रिगार्डिंग आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट। फिर जो नीचे चीजें हैं, फिर लिखा जाएगा कि अंडरसाइंड है जो ऑफिस मेमोरेंडम को बना रहा है, वो आपको डायरेक्ट कर रहा है या किसी डिपार्टमेंट को डायरेक्ट कर रहा है, ऑफिस मेमोरेंडम नंबर दिस डेटेड दिस। ठीक है, मतलब कुल मिला के अब इसमें जो भी कुछ किया इन्होंने, ये इस मैटर पे डिपेंड करेगा कि आपके पेपर में पूछा क्या था। ठीक है, पूछा क्या था। राइट साइड में फिर जो भी नाम है, अंडर सेक्रेटरी है, सेक्शन ऑफिसर है, असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर है, सीनियर एडमिन ऑफिसर है, डायरेक्टर है, वट एवर, यहाँ पे ये चीजें लिखी जाती है। फिर अब ये लेटर जिसको भेजना है, तो ये चीज यहाँ पे लिखी जाती है। ठीक है, जिस भी डिपार्टमेंट को भेजना है, जिस पर्सन को भेजना है। तो ये फॉर्मेटिंग आपको क्लियर हुई। ये किसकी फॉर्मेटिंग है, ये ऑफिस मेमोरेंडम की फॉर्मेटिंग हो गया। डाउटफुली क्लियर आपको। अब देखो ऑफिस मेमोरेंडम, ऑफिस मेमोरेंडम का पर्पज क्या होता है, किस लिए बनाया जाता है ऑफिस मेमोरेंडम। या तो किसी को इंस्ट्रक्शंस सॉरी या तो किसी को इंस्ट्रक्शंस देने हो, या कोई इंफॉर्मेशन शेयर करनी हो न्यू पॉलिसीज पे, रूल पे, प्रोसीजर्स पे, या इन्फॉर्म करना हो पीपल्स को किसी मीटिंग के बारे में, या शेयर करने हो अपने आइडियाज, या कोई रिपोर्ट करना हो किसी सुपीरियर को, या रिक्वेस्टेड कोई इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से। तो बेसिकली यही होता है कि जो पॉलिसीज बनाते हैं उसमें इसको यूज करते हैं। जैसे अब एक पॉलिसीज थी वो आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट वाली ऑफिस मेमोरेंडम, उसमें आपको डायरेक्ट कर दिया कि इस तरह से 4 एप्लीकेशन से ज्यादा कोई परमानेंट एम्प्लॉय है वो अप्लाई नहीं कर सकता आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, उसके लिए प्रियर सैंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। तो वट एवर जो भी पॉलिसीज है वो बना दी जाती है। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो ऑफिस मेमोरेंडम एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कम्युनिकेट करता है इंडिविजुअल्स के बीच में, या ग्रुप्स के बीच में, या किसी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट के बीच में। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको ऑफिस मेमोरेंडम के बारे में। चलो इसका आपको प्रीव्यू दिखा देते हैं कि ये दिखेगा कैसे। ठीक है, तो ये बच्चों एग्जैक्टली इस तरह से दिखाई देगा आपको। सेंटर में आपका क्या रहेगा, सेंटर में आपका नंबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, ये वाली लाइनें होंगी, है ना। उसके बाद ये ऑफिस मेमोरेंडम वर्ड लिखा होगा। फिर सब्जेक्ट में आगे सब्जेक्ट को वही बोल्ड किया जाता है। फिर ये लाइनें लिखी जाती हैं जो भी रिस्पेक्टिवली हैं। अंडर सेक्रेटरी उनका नाम यहाँ पे लिखा जाता है, जिस डिपार्टमेंट को भेज रहे हो आप उसको, तो उस हिसाब से आपका ऑफिस मेमोरेंडम का पोर्शन होता है। तो ऑफिस मेमोरेंडम का भी डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब देखो ये है क्या, पेपर में यही काम आएगा, या तो ऑफिस ऑर्डर बनाने को बोलेंगे, या लेटर के लिए बोलेंगे, ऑफिस मेमोरेंडम के लिए बोलेंगे, डीओ लेटर के बारे में बोलेंगे, रेजोल्यूशन नोटिफिकेशन के बारे में बोलेंगे। तो एक दो और रहते हैं, वो एग्जाम्पल्स हम आपको समझा देंगे। बाकी घबराने की ऐसी कोई बात नहीं, जितना तुम्हें समझ में आता है। जो बॉडी में जो हमने ये सारे पॉइंट 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 डैश 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 लिखे हुए हैं, ये वाले, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये डैश डैश डैश, इसमें क्या है, कोई भी सब्जेक्ट है जितना आपको समझ में आता है ना कि उसके बारे में आप अपने 2 लाइनें क्या जोड़ सकते हो, वो 2 लाइनें लिखनी है बस आपने अपने दिमाग से। ठीक है, कोई किसी के रिगार्डिंग कोई पॉलिसी बनाने, या ऑफिस ऑर्डर में आप सीधी सी बात है ऑन लीव का बोल रहा है तो आप लिख दोगे ऑन लीव ये इस डेज से इस डेज तक इसको सैंक्शन की जाए, इस तरह से बेसिकली लाइनें लिखते हैं वो लिख दें। ठीक है, थोड़ी सी कमी पेशी भी रह जाएगी तो आपको इतना लॉस नहीं होगा। अगर आपकी फॉर्मेटिंग अच्छी नहीं होगी तो आपको जरूर लॉस होगा। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग अच्छी होनी चाहिए, बाकी नो डाउट चल रहा हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो प्रिपरेशन करते रहो बच्चों। बाकी देखो सीसीएस रूल्स का ऐसा है, कोई और एग्जामिनेशन आपकी नजर में हो आने वाले टाइम में जरूर मिलेगा, तो सीसीएस रूल्स के लिए मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके लिए। ठीक है, ये आप ही लोग जस्टिफाई कर चुके हो इसको, तो न्यूअर जो कैंडिडेट होगा, एप्लीकेंट होगा, चैनल को विजिट करेगा तो ऑब्वियसली पॉजिटिव थॉट्स के साथ क्लासें हमारी पढ़ेगा और देखेगा। ठीक है, तो अभी इसके साथ साथ सीबीएसई के जूनियर असिस्टेंट की प्रिपरेशन का पार्ट 4 और पार्ट 5 कंप्यूटर अवेयरनेस, और उसके साथ साथ में
स्कूल एजुकेशन और सीबीएसई बोर्ड के रिगार्डिंग जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन के रूल एक्ट हैं वो हम कराने वाले हैं। तो अगर आपने वो फॉर्म फिल किया है तो वो भी हमारे साथ क्लासें कंटिन्यू, एक क्लास आपको देखने को मिलेगी अभी तक सीबीएसई की, बाकी नेक्स्ट क्लासें इन ड्यू कोर्स आपको देखने को मिलेंगी। तो साथियों नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।